हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं हिमाचल JOIT 2026 एग्जाम को लेकर, और आज है इसका डे 4। कंप्यूटर में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा वेटेज होती है। और यहां पर आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे आईपी एड्रेस, जो कि नेटवर्किंग टॉपिक का एक पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, प्रोटोकॉल्स, टोपोलॉजीज, ओएसआई मॉडल, टीसीपी आईपी मॉडल। तो जब नेटवर्किंग की हम लोग बात करते हैं तो यहां पर बहुत सारे सब टॉपिक्स निकल के आते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है नेटवर्किंग जो थ्योरी बेस्ड भी होता है और न्यूमेरिकल्स बेस्ड भी होता है। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे किस पर? आईपी एड्रेस पर, आईपी एड्रेस के कॉन्सेप्ट पर और आईपी एड्रेस के एमसीक्यूज पर। कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए और कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं, कंप्लीट इस सेशन में हम लोग बात करेंगे। डे 4 पोस्ट कोड JOIT 26001 पर फोकस करते हुए आइए एक बार डिस्कस करते हैं दोस्तों। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो कि कंप्यूटर का फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं हिमाचल JOIT एग्जाम को लेकर, वो इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं बेसिक टू एडवांस पढ़ने के लिए। टॉपिक वाइज थ्योरी, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर पेपर्स, मॉक टेस्ट, एमसीक्यूज पीडीएफ के साथ कंप्लीट कोर्स आपको यहां पर मिलेगा। कैसे ज्वाइन करें सर कॉन्सेप्ट, एमसीक्यू, पीडीएफ और टेस्ट के लिए? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, फिर आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई डाउट है, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी आप हमसे पूछ सकते हैं। यस, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ, दैट इज आईपी एड्रेस इन नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो, दैट इज कॉल्ड नेटवर्किंग, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेटवर्किंग बोलते हैं। लेकिन नेटवर्किंग में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है आईपी एड्रेस, पता, यूनिक एड्रेस ऑफ अ कंप्यूटर। नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स, जितने भी नोड्स, जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, उन सबका एक यूनिक पता होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है, एंड दैट एड्रेस इज कॉल्ड आईपी एड्रेस। उस यूनिक पते को क्या बोलते हैं? आईपी एड्रेस बोलते हैं। आईपी एड्रेस की बात करें तो वो कैसा होता है? 192.168.100.1 कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है, जहां 4 ऑक्टेट होती हैं। इनको क्या बोलते हैं? ऑक्टेट। 192 पहली ऑक्टेट, 168 दूसरी ऑक्टेट, 100 तीसरी ऑक्टेट और 1 आपकी चौथी ऑक्टेट। लेकिन क्या यहां पर कोई भी नंबर हो सकता है ऑक्टेट में? जी नहीं, ये फिक्स है कि यहां पर जो नंबर होगा वो 0 से 255, 0 से 255 के बीच का होगा। यही वैलिड माना जाता है। आईपी एड्रेस को कई नाम से याद रखते हैं, जैसे इसको लॉजिकल एड्रेस भी बोलते हैं, इसे नेटवर्क एड्रेस भी बोलते हैं, क्योंकि नेटवर्किंग है। लेकिन नेटवर्क एड्रेस की जब हम बात करते हैं तो उसमें आईपी एड्रेस भी आता है और मैक एड्रेस भी आता है। यस, तो आज के सेशन में हम लोग बात किस पर करने वाले हैं? आईपी एड्रेस पर, या जिसको लॉजिकल एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं। आइए डिटेल में बात करते हैं। आईपी एड्रेस ओएसआई मॉडल के किस लेयर में आता है? थर्ड लेयर, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क लेयर। हम जानते हैं जब ओएसआई मॉडल पढ़ते हैं तो इसमें 7 लेयर होती हैं: फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। जहां पर तीसरी लेयर हमारी होती है नेटवर्क लेयर, और नेटवर्क लेयर में ही आता है क्या? राउटर या आईपी एड्रेस। जबकि डेटा लिंक लेयर में आता है मैक एड्रेस। क्लियर है? तो यहां पर बात कर रहे हैं आईपी एड्रेस की, जो किस ओएसआई लेयर में आएगा? तो आंसर है
तीसरी लेयर का ये पार्ट है, दैट इज कॉल्ड द नेटवर्क लेयर। लेयर हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ काउंट करते हैं, तो पहली लेयर कौन सी है? फिजिकल, दूसरी डेटा लिंक, तीसरी नेटवर्क, चौथी ट्रांसपोर्ट, पांचवी सेशन, सिक्स्थ प्रेजेंटेशन और सेवेंथ एप्लीकेशन। यस, आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आईपी एड्रेस का पूरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। प्रोटोकॉल का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस ओवर अ नेटवर्क। नेटवर्क के ऊपर जो नियम कानून होते हैं उसी को बोलते हैं क्या? प्रोटोकॉल। और यहां पर बात हो रही है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस की। एन आईपी एड्रेस इज अ यूनिक नंबर। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो आईपी एड्रेस होते हैं वो कैसे होते हैं? यूनिक होते हैं। हर एक डिवाइस का आईपी एड्रेस कैसा होगा? यूनिक होगा। एन आईपी एड्रेस इज अ यूनिक नंबर गिवन टू अ डिवाइस टू आइडेंटिफाई इट ऑन द इंटरनेट। आईपी एड्रेस एक यूनिक नंबर है जो किसी डिवाइस को इंटरनेट पर पहचान देने के लिए दिया जाता है। यानी जितनी भी डिवाइसेस हैं इंटरनेट पर, जितने भी कंप्यूटर हैं, जितने भी नोड्स हैं, उनका एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है, दैट इज कॉल्ड आईपी एड्रेस। क्लियर है? आईपी एड्रेस से हम किसी भी डिवाइस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि वो डिवाइस कहां पर है, कौन सी डिवाइस है। तो आईपी एड्रेस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। जब हैकिंग होती है ना किसी डिवाइस की मदद से, तो उसका आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस ही पता लगाया जाता है कि ये हैकिंग किसने करी, ये चोरी किसने किया, लैपटॉप या डेस्कटॉप या गैजेट, है ना। आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस के थ्रू ही पता लगाया जाता है। तो आईपी एड्रेस नेटवर्क पर डिवाइस की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे हमारे घर का एक एड्रेस, वैसे नेटवर्क का भी एड्रेस, दैट इज कॉल्ड आईपी एड्रेस। क्या आईपी एड्रेस को बदला जा सकता है? जी हां, आईपी एड्रेस को वीपीएन के द्वारा, है ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा कई तरीके से हम बदल भी सकते हैं। लेकिन मैक एड्रेस हमारा फिक्स होता है, जो परमानेंट होता है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, है ना। वैसे तो मैक एड्रेस को भी हम बदल सकते हैं। अगर एनआईसी कार्ड को बदल दें तो मैक एड्रेस भी बदल जाता है। लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आईपी एड्रेस हमारा टेम्परेरी होता है, जिसको बदल सकते हैं, लेकिन मैक एड्रेस हमारा फिक्स होता है, परमानेंट होता है, जिसे बदल नहीं सकते। क्लियर? आईपी एड्रेस आर मैनेज्ड बाय आईएएनए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि आईपी एड्रेस को किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन, उस संस्था का नाम है आईएएनए, इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। क्योंकि हर एक डिवाइस का एक यूनिक आईपी एड्रेस होगा, तो क्या इसको मैनेज कर पाना काफी टफ होगा? जी हां। और मैनेज किसके द्वारा किया जा रहा है? आईएएनए के द्वारा, इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी के द्वारा। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय, लेकिन इसको जो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है हर एक डिवाइस को, वो किसके द्वारा किया जा रहा है? तो आंसर है RIR, यानी रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज के द्वारा। किसके द्वारा? रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज के द्वारा इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। और मैनेज किसके द्वारा कर रहे हैं? आईएएनए के द्वारा। समझ में आ गई बात? एक बार हिंदी में भी पढ़ो। आईपी एड्रेस को आईएएनए, इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी के द्वारा मैनेज किया जाता है, जबकि रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज RIR के माध्यम से वितरित किया जाता है, यानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्या इतनी बात समझ में आई? नेक्स्ट, कितने प्रकार के वर्जन है आईपी एड्रेस के? दो प्रकार के वर्जन होते हैं, एक IPv4 और एक IPv6। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। तो जब IPv4 है तो IPv6 क्यों आया? IPv4 हर एक डिवाइस का यूनिक आईपी एड्रेस था, लेकिन जब हम आईपी एड्रेस को असाइन करने लगे तो हमने कई सारे आईपी एड्रेस को रिजर्व किया।
हर एक डिवाइस का एक यूनिक आईपी एड्रेस हो, तो हमारे पास आईपी एड्रेस कम पड़ने लगे। जब आईपी एड्रेस की शॉर्टेज हो गई तो फिर IPv6 आया, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, जहां आईपी एड्रेस को अनलिमिटेड किया गया। IPv4 एड्रेस डॉटेड डेसिमल के फॉर्मेट में होता है, डेसिमल के फॉर्मेट में होता है और बीच में डॉट लगा होता है। 4 ऑक्टेट होती हैं जिसे IPv4 बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 192.168.1.1 है ना, ऐसा होता है। लेकिन IPv6 हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में होता है। आप देख सकते हैं ये किस फॉर्मेट में है, IPv6 हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। और एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि IPv4 किस फॉर्मेट में होगा, डॉटेड डेसिमल या डेसिमल फॉर्मेट, या IPv6 किस फॉर्मेट में होगा। तो करेक्ट आंसर होगा हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। नेक्स्ट, कितने बिट का होता है IPv4 और IPv6, जरा ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन भी आता ही आता है। IPv4 एड्रेस 32 बिट का होता है, 32 बिट का होता है, जबकि IPv6 128 बिट का एड्रेस है ना। याद रखिएगा, IPv4 32 बिट और IPv6 128 बिट। मैक एड्रेस 48 बिट का होता है। IPv4 वॉज डेवलप्ड बाई, किसके द्वारा IPv4 डेवलप किया गया? आंसर है डरपा के द्वारा। ARPANET को बनाने वाली संस्था दैट इज डरपा, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। और यहां पर 2 लोगों ने मिलकर इसको डेवलप किया था, वही 2 जो इंटरनेट के पापा थे, विंट सर्फ और बॉब खान। तो IPv4 को डरपा, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, विंट सर्फ और बॉब खान ने विकसित किया था, डेवलप किया था। नेक्स्ट, IPv4 इज रिटेन इन, किस फॉर्मेट में इसको लिखा जाता है? तो अभी हमने आपको बताया डेसिमल फॉर्मेट बोल सकते हैं या डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट भी बोल सकते हैं, है ना। अगर आप डेसिमल बोलेंगे वो भी सही होगा, डॉटेड डेसिमल बोलेंगे क्योंकि डॉट लगा होता है बीच में, पीरियड लगा होता है बीच में, है ना। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट। IPv4 हैज 4 ऑक्टेट। कितने ऑक्टेट हैं यहां पर? 4 ऑक्टेट, सेपरेटेड बाय डॉट्स या पीरियड्स। IPv4 में 4 ऑक्टेट होते हैं जिन्हें डॉट से अलग किया जाता है। और हर एक ऑक्टेट कितने बिट का होगा? अगर IPv4 32 बिट का है, 32 बिट का है और 4 ऑक्टेट है, तो क्या हर एक ऑक्टेट 8 बिट का होगा, 8 बिट का होगा? जी हां, 8 4 जा 32, 32 बिट। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट, ईच ऑक्टेट रेंज फ्रॉम 0 to 255। कह रहा है यहां पर जितनी भी ऑक्टेट है, कितनी ऑक्टेट हैं? 4। इन सब की रेंज कितनी हो सकती है? 0 से लेकर 255। यानी यहां पर जो नंबर दिए गए हैं वो 255 से ज्यादा नहीं हो सकती। प्रत्येक ऑक्टेट की सीमा 0 से 255 तक होती है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि मैक्सिमम रेंज कितनी होती है ऑक्टेट की? 255। और मिनिमम कितनी होती है? दैट इज 0। एग्जाम्पल ऑफ IPv4, एग्जाम्पल कोई भी हो सकता है, जैसे 192.168.0.1। क्या ये वैलिड IPv4 एड्रेस है? जी हां, क्योंकि हर एक ऑक्टेट क्या 255 की रेंज के अंदर अंदर है? क्या 255 से तक या 255 से कम है? जी हां, तो ये वैलिड है। नेक्स्ट, अब वैलिड और इनवैलिड आईपी एड्रेस भी एग्जाम में पूछते हैं कि नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन सा आईपी एड्रेस वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है। तो वैलिड में हमारा 192.168.1.1 वैलिड है क्योंकि 0 से 255 की रेंज में है सारी ऑक्टेट। 10.0.0.5 ये भी वैलिड है, मान्य है। 172.16.0.1 है ना, तो बहुत आसानी से हम पता लगा लेंगे अगर 0 से 255 की रेंज में होगा तो वो वैलिड होगा। लेकिन अगर कोई भी ऑक्टेट 255 से बड़ी हो गई तो क्या वो इनवैलिड हो जाएगा? जी हां, देख लीजिए इनवैलिड। 256.100.0.1 256 256 255 से ज्यादा इनवैलिड।
192.168.1 999 से ज्यादा इनवैलिड, 10.0.0.256 अगेन 256 जो कि इनवैलिड हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट, कोई भी ऑक्टेट 255 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना, लिख भी दिया मैंने। ईच ऑक्टेट मस्ट बी फ्रॉम 0 to 255 ओनली। अब IPv4 प्रोवाइड अराउंड 4.3 बिलियन यूनिक एड्रेस। कह रहा है जो IPv4 एड्रेस हैं वो कितने कंप्यूटर्स, कितने नोड्स, कितनी डिवाइसेस को असाइन किए गए, तो आंसर है 4.3 बिलियन। IPv4 लगभग 4.3 अरब यूनिक एड्रेस प्रदान करता है, और इतने भी कम पड़ गए, और जब कम पड़ गए तो IPv6 आया। IPv4 एड्रेस आर रनिंग आउट ड्यू टू लिमिटेड स्पेस। कह रहा IPv4 जो है वो कम पड़ गए क्योंकि डिवाइसेस बहुत ज्यादा थी, लिमिटेड स्पेस की वजह से, और IPv4 लिमिटेड हो गए हमारे पास में। सीमित एड्रेस स्पेस के कारण IPv4 एड्रेस खत्म हो रहे थे। IPv4 सपोर्ट यूनिकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग एंड मल्टीकास्टिंग। वेरी इंपॉर्टेंट। जो IPv4 है वो 3 तरीके के ब्रॉडकास्टिंग या 3 तरीके की कास्टिंग को सपोर्ट करता है। एक यूनिकास्टिंग, मल्टीकास्टिंग और ब्रॉडकास्टिंग। तीनों में क्या डिफरेंस है? जब हम आपको पर्सनल मैसेज करते हैं, जब आप हमें पर्सनल व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पे, है ना, 1 to 1 मैसेज करते हैं, यूनिकास्ट है। मल्टीकास्ट का मतलब मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जितने लोग जुड़े हुए हैं अरोड़ा एजुकेटर ऑफिशियल से, है ना, वो क्या है? मल्टीकास्टिंग। जो मैं वहां पर डालता हूं वो आप देख लेते हैं, मल्टीकास्टिंग है। ब्रॉडकास्टिंग क्या है? यूट्यूब। यूट्यूब पर कोई भी देख सकता है ना, चाहे वो सब्सक्राइबर हो या ना हो, तो दैट इज कॉल्ड अ ब्रॉडकास्ट। यस, तो IPv4 जो है वो यूनिकास्ट भी है, वो ब्रॉडकास्ट भी है, और मल्टीकास्ट को भी सपोर्ट करता है ना, याद रखिएगा। IPv4 यूजेस नेट टू सेव एड्रेस स्पेस। कह रहा है जो IPv4 एड्रेस है वो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का उपयोग करता है। ये इंपॉर्टेंट है। अब ये नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन होता क्या है ना, समझेंगे। कह रहा है IPv4 यूजेस नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन टू सेव एड्रेस स्पेस। IPv4 एड्रेस बचाने के लिए या एड्रेस की स्पेस को बचाने के लिए नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का प्रयोग करता है। अब ये होता क्या है नेट, जरा देखिए। इसकी फुल फॉर्म है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। अगर कभी भी एग्जाम में पूछें कि एड्रेस को सेव करने का क्या कोई तरीका है, तो आंसर क्या होगा? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के द्वारा ही हम एड्रेस की स्पेस को बचाते हैं यानी सेव करते हैं। क्लियर है? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन कैसे सेव करता है ये? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन जो है वो अलाउ करता है मल्टीपल डिवाइसेस टू शेयर अ सिंगल पब्लिक IP एड्रेस। कई सारी डिवाइसेस का एक पब्लिक IP एड्रेस बना देता है। तो क्या अलग अलग IP एड्रेस नहीं बनाने पड़े? बिल्कुल। क्या एक ही IP एड्रेस को कई सारे मल्टीपल डिवाइसेस में शेयर कर दिया गया सिंगल पब्लिक IP में? जी हां। ये किसके द्वारा किया गया? नेट के द्वारा, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के द्वारा। तो कई डिवाइस एक ही पब्लिक IP साझा करती है या साझा कर सके, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं क्या? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। समझ में आ गया? कई सारे डिवाइसेस का एक IP एड्रेस, कॉमन IP एड्रेस, दिस इज डन वाया नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। क्लियर? नेक्स्ट, पढ़ते जाओ, भी MCQs आएंगे, है ना, तब पता चलेगा कितना समझ में आ रहा है या मोए मोए हो रही है। यस, IPv4 कैन बी स्टैटिक और डायनेमिक। कह रहा है जो IPv4 एड्रेस है वो स्टैटिक भी हो सकता है, फिक्स भी हो सकता है, और डायनेमिक मतलब चेंज भी हो सकता है। जबकि मैक एड्रेस हमेशा फिक्स होता है,
है ना, कभी चेंज नहीं हो सकता। लेकिन IPv4 ये स्टैटिक भी हो सकता है और डायनेमिक भी हो सकता है। नेक्स्ट, IPv4 डज नॉट प्रोवाइड बिल्ट इन सिक्योरिटी। कह रहे इसमें कोई भी सुरक्षा प्रणाली इनबिल्ड नहीं है। IPv4 में बिल्ट इन सुरक्षा सुविधा नहीं होती, है ना, याद रखिएगा, इसमें कोई भी बिल्ट इन सुविधा या बिल्ट इन सुरक्षा यानी सिक्योरिटी जैसी कोई चीज नहीं होती। IPv4 uses 32-bit addressing divided into 4 ऑक्टेट। बिल्कुल सही बात। IPv4 में कितनी बिट की होती है? 32 बिट की एड्रेसिंग होती है जो 4 ऑक्टेट में विभाजित होती है। 8 बिट की हर एक ऑक्टेट आपकी होती है, तो 8 4 32 बिट का IPv4 एड्रेस बनता है। IPv4 सपोर्ट CIDR, एग्जाम में पूछा जाता है। CIDR और CIDR कैलकुलेट करना भी पूछते हैं। CIDR की फुल फॉर्म होती है क्लासलेस इंटर डोमेन रूटिंग फॉर फ्लेक्सिबल सबनेटिंग। कह रहा है जो IPv4 है वो CIDR को सपोर्ट करता है। किसको? क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग को। किसके लिए? फॉर फ्लेक्सिबल सबनेटिंग के लिए। सबनेटिंग क्या होता है? बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क में डिवाइड करना, दैट इज कॉल्ड सबनेटिंग। IPv4 में लचीली सबनेटिंग के लिए, फ्लेक्सिबल सबनेटिंग के लिए CIDR का उपयोग करते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि IPv4 में फ्लेक्सिबल सबनेटिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आंसर क्या होगा? CIDR। CIDR की फुल फॉर्म क्या है? क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। क्लियर है? नेक्स्ट, जब CIDR निकालना बताएंगे, है ना, तो इसके बारे में आपको और भी पता चलेगा कि क्लासलेस, क्लासफुल एड्रेसिंग क्या होती है। IPv4 ओरिजिनली यूज्ड क्लासफुल एड्रेसिंग। कह रहा है जो IPv4 है वो वास्तव में क्लासफुल एड्रेसिंग का प्रयोग करता है। क्लासफुल का मतलब जिसमें क्लास A हो, क्लास B हो, क्लास C हो, क्लास D हो और क्लास E हो। यानी जो IPv4 एड्रेस है वो क्लासफुल एड्रेसिंग के तहत 5 क्लासेस को सपोर्ट करता है, A, B, C, D और E। IPv4 में शुरुआत में क्लासफुल एड्रेसिंग A, B, C, D, E का उपयोग किया जाता है। तो अगर एग्जाम में पूछें कि IPv4 में कितनी क्लासेस होती हैं, तो आंसर होगा 5, A, B, C, D और E। अब ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्लास A यूनिकास्टिंग के लिए, क्लास B यूनिकास्टिंग के लिए, क्लास C यूनिकास्टिंग के लिए, जबकि क्लास D मल्टीकास्टिंग और क्लास E ब्रॉडकास्टिंग या एक्सपेरिमेंटल पर्पज से यूज की जाती है। क्लास A किसके लिए प्रयोग करते हैं? यूनिकास्टिंग 1 to 1, क्लास B यूनिकास्टिंग 1 to 1, क्लास C यूनिकास्टिंग 1 to 1, क्लास D मल्टीकास्टिंग, है ना, टेलीग्राम जैसे व्हाट्सएप ग्रुप। क्लास E ब्रॉडकास्ट एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए रिजर्व है। क्लास A बड़े नेटवर्क के लिए रखा गया, लार्ज नेटवर्क। क्लास B मीडियम मध्यम वर्गीय नेटवर्क के लिए और क्लास C को छोटे नन्हे मुन्ने नेटवर्क के लिए रखा गया। तो क्लास C के केस में क्या होगा? स्मॉल नेटवर्क। A लार्ज नेटवर्क के लिए, B मीडियम नेटवर्क के लिए और C स्मॉल नेटवर्क के लिए रखा गया। ठीक है, अब यहां पर एक लूप बैक एड्रेस का कॉन्सेप्ट भी आता है ना, जिसको आगे वाले सेशन में यानी आगे वाली स्लाइड में समझने की कोशिश करेंगे। यहां भी समझ लेते हैं लूप बैक एड्रेस क्या होता है। देखो, लूप बैक एड्रेस क्या है? इसको टेस्टिंग एड्रेस बोलते हैं। हम जानते हैं जितनी भी क्लासेस होती है, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास C, इनकी एक फिक्स रेंज होती है। वैसे ही क्लास A की एक रेंज होती है जिसमें 127 भी आता है ना। कई बार क्लास A की रेंज में 0 से 126 को रखा जाता है, लेकिन 127 जो कि प्राइवेट तौर पे आईपी एड्रेस माना जाता है ना, इसको भी हम क्लास A में रखते हैं और ये हमारा लूप बैक एड्रेस होता है। तो लूप बैक एड्रेस इन IPv4 इज व्हाट? 127.0.0.1, जिसको टेस्टिंग एड्रेस भी बोलते हैं, जिसको लोकल होस्ट एड्रेस के नाम से भी जानते हैं।
तो IPv4 में लूप बैक एड्रेस 127.0.0.1 होता है। अब जरा इसके बारे में पढ़ो। कह रहे द लूप बैक एड्रेस इन IPv4 इज 127.0.0.1 यूज्ड टू टेस्ट द नेटवर्क ऑन द सेम कंप्यूटर। जिसका काम क्या होता है? सेम कंप्यूटर में नेटवर्क को टेस्ट करना। जैसे अगर हम किसी के कंप्यूटर को हैक करना चाहते हैं, जो हैकर है वो क्या करेगा? डायरेक्ट हैकिंग करेगा क्या? नहीं, अपने कंप्यूटर पर ही अपने कंप्यूटर को हैक करके देखेगा कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं। या फिर अगर हमें कोई वेबसाइट लॉन्च करनी है तो हम क्या करेंगे? पहले अपने ही कंप्यूटर में लोकल होस्ट में उसको चला कर देखेंगे। जो वेबसाइट हमने लॉन्च करने से पहले क्या करेंगे? अपने ही कंप्यूटर में उसको चला के देखेंगे। दैट इज कॉल्ड वाया लूप बैक एड्रेस 127.0.0.1। समझ में आया? वेरी गुड। लूप बैक एड्रेस को लोकल होस्ट एड्रेस भी बोलते हैं या इसको टेस्टिंग एड्रेस भी बोलते हैं, जिसकी रेंज कितनी होती है? 127.0.0.0 से लेकर 127.255.255.255। एक चीज याद रखिएगा, जो ये लूप बैक एड्रेस है ये होता क्या है? 127.0.0.1 ये है लूप बैक एड्रेस। लेकिन जब इसकी रेंज पूछी जाती है तो क्या होता है? 127.0.0.0 से 127.255.255.255 ये इसकी रेंज बनेगी। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आपको यहां पर क्या दिया होगा? एक आईपी एड्रेस दिया होगा और पूछा जाएगा कि ये किस क्लास को बिलोंग करता है। 10.0.0.1 किस क्लास में आता है ये बताइए। कैसे करेंगे इसको, जरा ध्यान दीजिए। इसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि किस क्लास का आईपी एड्रेस क्या है। जैसे क्लास ए 0 से 127 इसकी रेंज, क्लास बी की रेंज 128 से 191, क्लास सी की रेंज क्या होगी? 192 से 223, क्लास डी की रेंज क्या होगी? 224 से 239 और क्लास ई की रेंज होती है 240 से 255। क्या 0 से लेकर 255 तक है? जी हां, यही तो हम कह रहे थे कि आईपी एड्रेस 0 से 255 तक होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि किस क्लास की रेंज क्या है। कई जगह पर क्लास ए में 0 से 126 भी मिलेगा, लेकिन याद रखिएगा 127 भी क्लास ए का ही पार्ट माना जाता है, जिसे लूप बैक एड्रेस बोलते हैं या लोकल होस्ट भी बोलते हैं, है ना। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है तो आपको क्या करना होगा इस केस में, जरा ध्यान दीजिएगा। इस आईपी एड्रेस का जो पहला ऑक्टेट है ना, जो फर्स्ट ऑक्टेट है वो क्या है? 10। 10 किस रेंज में आ रहा है? क्या 0 से 127 की रेंज में 10 आएगा? जी हां, तो आंसर क्या हो जाएगा? क्लास ए। इस रेंज में 10 आया तो आंसर क्या हो गया? क्लास ए। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ आईपी एड्रेस का पहला ऑक्टेट ही डिसाइड कर देगा कि ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है। फर्स्ट ऑक्टेट ओनली। अगर 10 है या कोई भी नंबर है जो 0 से 127 के बीच में है वो क्लास ए का पार्ट होगा। जो 128 से 191 के बीच में है वो क्लास बी का पार्ट होगा। जो पहला ऑक्टेट 192 से 223 के बीच में है क्लास सी का पार्ट होगा। एंड सेम विद क्लास डी और क्लास ई। एक क्वेश्चन और करें, बताओ। 172.16.0.1 बिलोंग्स टू विच क्लास? ये किस क्लास को बिलोंग करता है? तो आपने कहा सर, क्या सिर्फ पहले ऑक्टेट को देखकर ही हम पता लगा सकते हैं कि ये किस क्लास को बिलोंग करता है? जी हां, 172। और 172 किस रेंज में आ रहा है, जरा देख के बताओ। इस रेंज में आ रहा है ना, 128 और 191 के बीच का स्पेस, यही तो है 172 नंबर। इसी के बीच में कहीं लाई करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? क्लास बी। बिल्कुल, क्लास बी इज दी करेक्ट वन। समझ में आया? तो आपने क्या किया? सिर्फ पहली ऑक्टेट को पकड़ा,
और इसकी रेंज आपने डिफाइन करी कि किस क्लास में आएगा। जैसे ही आपको क्लास पता चल गई वही आपका आंसर हो गया। यस, एक और करो। 192.168.1.1 बिलोंग्स टू विच क्लास? ये आईपी एड्रेस किस क्लास को बिलोंग करता है? तो फिर से आपने क्या देखा, 192, और 192 का मतलब अगर आपको ये याद है तो आप समझ गए, 192 आपका आ रहा है क्लास सी में, है ना, ये देखिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्लास सी हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, IPv4 checksum is used for error detection in header। कह रहा IPv4 में एक चेकसम का प्रयोग किया जाता है, और चेकसम का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, IPv4 में अगर कोई एरर होती है तो उसको, उसका पता लगाते हैं, उसको डिटेक्ट करते हैं हेडर में वाया चेकसम। और एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि IPv4 हेडर में त्रुटि को जांचने के लिए, एरर को डिटेक्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं? तो आंसर क्या होगा, दैट इज चेकसम। पैरिटी बिट, चेकसम, है ना, इन सब का यूज करते हैं, लेकिन यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज चेकसम। अब आईपी एड्रेस आपके दो प्रकार के भी होते हैं, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। और यहां से भी क्वेश्चन आता है, जरा ध्यान से देखो। प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट आईपी एड्रेस? वो आईपी एड्रेस जो राउटर या एडमिन आपकी डिवाइस को एलोकेट करे, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट आईपी एड्रेस। असाइन बाई हूं, राउटर या नेटवर्क एडमिन। आओ पढ़ते हैं। अ प्राइवेट आईपी एड्रेस इज यूज्ड इनसाइड अ लोकल नेटवर्क। ये एक लोकल नेटवर्क के अंदर प्रयोग किया जाएगा। एंड कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली फ्रॉम द इंटरनेट। क्योंकि ये प्राइवेट है तो क्या इसको डायरेक्टली हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं? जी नहीं। प्राइवेट आईपी एड्रेस लोकल नेटवर्क के अंदर उपयोग होते हैं, लोकल नेटवर्क के अंदर, और इसे इंटरनेट से सीधे एक्सेस नहीं किया जा सकता। जैसे 10.0.0.1, ये क्या है, प्राइवेट आईपी एड्रेस है। 172.16.0.1 प्राइवेट आईपी एड्रेस है। 192.168.1.1 प्राइवेट आईपी एड्रेस है। तो मेनली, मुख्य तौर पर इन तीन को हम प्राइवेट आईपी एड्रेस की कैटेगरी में रखते हैं। 10 वाली सीरीज, 172 वाली सीरीज और 192 वाली सीरीज, जो असाइन बाई किसके द्वारा असाइन किया जाता है, राउटर या नेटवर्क एडमिन के द्वारा, इसे बोलते हैं प्राइवेट। और इसके अलावा जो भी आईपी एड्रेस है वो पब्लिक है ना, बस ये याद रखिएगा कि इन तीन के अलावा जो भी आईपी एड्रेस है वो पब्लिक है। पब्लिक आईपी एड्रेस, अ पब्लिक आईपी एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ योर डिवाइस। ये आपकी डिवाइस का एड्रेस है इंटरनेट पर, जो पब्लिक है, जो आप गूगल पर भी देख सकते हैं कि व्हाट इज माय आईपी एड्रेस, मिल जाएगा आपको। या कमांड के थ्रू, आईपी कॉन्फिग कमांड के थ्रू आप देख सकते हैं, पब्लिक है। दैट एवरीवन कैन सी, कोई भी देख सकता है। एंड यूज टू कम्युनिकेट विद इट, और इसके द्वारा कम्युनिकेशन भी कर सकता है। तो पब्लिक आईपी एड्रेस आपके डिवाइस को इंटरनेट पर, इंटरनेट का पता होता है ना, जो हमारे डिवाइस का पता है पब्लिक है, जिसे कोई भी देख सकता है और उससे संपर्क कर सकता है। ये क्या होगा, जो कोई भी देख पाए वो पब्लिक, और जो क्या हो, प्राइवेट हो, जिसे कोई भी ना देख पाए, है ना, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट। तो प्राइवेट में कौन से आएंगे, ये तीन, 10, 172, 192। जबकि पब्लिक आईपी एड्रेस आपका कोई भी हो सकता है, वॉट एवर, कोई भी, है ना, कोई भी एड्रेस दैट इज जिसकी रेंज 0 से 255 के बीच की हो। और असाइन कौन करता है इसको, आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसको असाइन यानी अलॉट करता है। तो याद रखने वाली बात क्या है, जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है उसको कौन अलॉट करेगा, असाइन करेगा, कौन देगा, राउटर या नेटवर्क एडमिन। लेकिन जो आपका पब्लिक आईपी एड्रेस है ये कौन देगा, जियो, एयरटेल यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड करेंगे। अब इसको एक बार और भी समझ लो कि प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होगा। जैसे राउटर
के द्वारा आपकी डिवाइस पे जो आईपी एड्रेस है वो प्राइवेट है। जो आपके राउटर को या आपके स्विच को दिया गया है आईपी एड्रेस, है ना, और उसके थ्रू आपके डिवाइसेस में एक नेटवर्क आया, वो कैसा है? प्राइवेट। लेकिन पब्लिक क्या होगा? जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपके राउटर को असाइन करेगा, है ना, ये कहां से कहां फ्लो होगा? पब्लिक वाला। आईएसपी टू राउटर दैट इज कॉल्ड पब्लिक, और राउटर टू डिवाइस दैट इज कॉल्ड प्राइवेट। अब एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड अपीपा। ये क्या है? बहुत बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, और यहां से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अपीपा का मतलब होता है ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग। क्या काम करता है अपीपा और कब काम करता है अपीपा? जब डीएचसीपी प्रोटोकॉल काम नहीं करती, जब डीएचसीपी प्रोटोकॉल यानी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल में जब कोई त्रुटि होती है, जब कोई एरर होती है, तो तब काम लिया जाता है किसका? अपीपा का। आइए समझते हैं। अपीपा इज यूज्ड व्हेन डीएचसीपी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल सर्वर इज अनअवेलेबल। अगर डीएचसीपी का जो सर्वर है वो नहीं है, वो नहीं काम कर रहा है, तब हम यूज क्या करेंगे? अपीपा। याद हुआ? अपीपा का उपयोग तब होता है जब डीएचसीपी सर्वर उपलब्ध नहीं होता। तो क्वेश्चन ये उठता है, सर डीएचसीपी करता क्या है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल का काम है ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस को असाइन करना। क्या करना? आईपी एड्रेस को ऑटोमेटिक असाइन करना। जब डीएचसीपी सर्वर अनअवेलेबल है, काम नहीं कर रहा है, तो ये आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक कौन असाइन करेगा? तो आंसर है अपीपा। देखो यही तो लिखा है, ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग असाइन करने का काम अपीपा का। कब? जब डीएचसीपी सर्वर अनअवेलेबल है। तो डीएचसीपी सर्वर और अपीपा का काम क्या सेम है? जी हां, आईपी एड्रेस को असाइन करना ऑटोमेटिक। लेकिन डीएचसीपी अगर एब्सेंट होगा, डीएचसीपी काम नहीं कर रहा होगा, अनअवेलेबल होगा सर्वर, तब काम करेगा अपीपा। क्लियर है? नेक्स्ट, अपीपा असाइन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली। वही काम जो डीएचसीपी करता है, आईपी एड्रेस को ऑटोमेटिक असाइन। तो अपीपा अपने आप आईपी एड्रेस को असाइन करेगा जब डीएचसीपी काम नहीं करेगा, जब डीएचसीपी अनअवेलेबल होगा। अपीपा की रेंज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अपीपा की जो रेंज होती है वो क्या होती है? बस ये याद रखना, है ना, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। 169.254.0.1, 169.254.255.254, यहां से लेकर यहां तक इसकी रेंज होती है। 169.254.0.1 से लेकर 169.254.255.254, यहां तक इसकी रेंज होगी, है ना। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेंज 169, ये याद रखिएगा, दैट इज फॉर अपीपा। IPv4 के बारे में समझ में आ गया। अब IPv6 के बारे में समझते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, ये क्या है? IPv4 कम पड़ गए थे, तो IPv4 कम पड़ गए तो हमने क्या किया? एक IPv6 लॉन्च कर दिया, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 लॉन्च किया। तो IPv6 इज द सक्सेसर ऑफ IPv4। IPv6 IPv4 का उत्तराधिकारी है, या ये कह सकते हैं कि IPv4 के बाद IPv6 जो कि इसका एडवांस्ड वर्जन है वो लॉन्च किया गया। IPv6 128 बिट का एड्रेस है, बिल्कुल सही। IPv4 32 बिट का, जबकि IPv6 128 बिट का एड्रेस है और मैक एड्रेस 48 बिट का होता है। यस। नेक्स्ट, IPv6 प्रोवाइड ह्यूज नंबर ऑफ यूनिक आईपी एड्रेस। यूनिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने का काम तो IPv4 का भी था, लेकिन वो लिमिटेड हो गया। तो अब ह्यूज नंबर ऑफ आईपी एड्रेस को प्रोवाइड करने का काम किसका हो गया? IPv6 का, है ना। देख सकते हैं इसका एग्जांपल, जो कि हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है। IPv6 एड्रेस आर रिटन इन हेक्साडेसिमल। देखो, अभी मैंने बताया
कि IPv4 जो था वो किस में लिखा गया था, डॉटेड डेसिमल में या डेसिमल में, जबकि IPv6 को किस में लिखा गया, हेक्साडेसिमल सेपरेटेड बाय कॉलन। और वहां पर सेपरेटेड बाय क्या था IPv4 में, डॉट या पीरियड के द्वारा। तो IPv6 एड्रेस हेक्साडेसिमल में और कॉलन से अलग किया जाता है। देख सकते हैं आप यहां पर, है ना, बीच में क्या लगाया गया, यहां पर कॉलन ही तो यूज किया गया, है ना, दिस इज अ कॉलन, आगे भी सब कॉलन लगे हुए हैं। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ IPv6, कह रहा IPv6 का उदाहरण अगर दे तो कुछ इस प्रकार का होता है आपका IPv6 एड्रेस। यस, IPv6 एलिमिनेट द नीड फॉर नेट। IPv6 में नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की आवश्यकता नहीं होती, यानी यहां पर जो नेट है वो प्रयोग नहीं करते, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का प्रयोग यहां नहीं करते, क्योंकि नेट कर क्या रहा था कि जो लिमिटेड स्पेस थी उसकी कमी को पूरा कर रहा था, लेकिन यहां तो लिमिटेड है ही नहीं, अनलिमिटेड है, तो यहां पर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का प्रयोग नहीं करती। अब IPv4 किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो आप कहेंगे सर डरपा के द्वारा, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, डरपा, और पर्सन का नाम क्या था, विंड सर्फ एंड बॉब खान, इंटरनेट के फाउंडर। लेकिन IPv6 को किसके द्वारा डेवलप किया गया, इंस्टीट्यूट के द्वारा, दैट इज कॉल्ड IETF, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि IPv6 के फाउंडर या किसके द्वारा डेवलप किया गया, तो आंसर क्या होगा, IETF, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। क्लियर हो गया। अब एक और क्वेश्चन, IPv4 कितने बिट का है, तो आप कहेंगे 32 बिट। IPv6 कितने बिट का है, तो आप कहेंगे 128 बिट। लेकिन अगर मैं बाइट में पूछूं आपसे कि IPv4 कितने बाइट का है या IPv6 कितने बाइट का है, तो क्या करेंगे, 8 से डिवाइड, 32 को 8 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, 4 बाइट, और 128 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 बाइट। 1 बाइट बराबर 8 बिट, एक बाइट में 8 बिट होती हैं, तो बिट को बाइट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर बिट की जगह एग्जाम में बाइट पूछें तो IPv4 क्या हो जाएगा, 32 डिवाइडेड बाई 8, 4 बाइट, और IPv6 क्या हो जाएगा, 128 डिवाइडेड बाई 8, 16 बाइट। बल्ले बल्ले, समझ में आया। अब प्रोटोकॉल के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हमें IP एड्रेस फाइंड करना है तो कौन सी प्रोटोकॉल का यूज करेंगे, RARP, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। लेकिन अगर हमें मैक एड्रेस फाइंड करना है तो कौन सी प्रोटोकॉल का प्रयोग करेंगे, आंसर है ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। और ये क्वेश्चन आता ही आता है कि ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जिसकी मदद से हम IP एड्रेस फाइंड करेंगे जब मैक एड्रेस गिवन हो, तो आंसर क्या होगा, RARP। ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा हम मैक एड्रेस फाइंड करेंगे जब IP एड्रेस गिवन हो, तो आंसर क्या हो जाएगा, ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। क्लियर है। नेक्स्ट, दो कॉन्सेप्ट और समझो। DNS, डोमेन नेम सिस्टम, क्या करता है, कन्वर्ट करता है डोमेन नेम को IP एड्रेस। डोमेन का मतलब जैसे google.com, कंप्यूटर google.com तो समझेगा नहीं, तो कंप्यूटर क्या करेगा, उसको google.com के IP एड्रेस में कन्वर्ट करेगा। किसके द्वारा, DNS के द्वारा। तो जितनी भी वेबसाइट होती हैं उनका भी IP एड्रेस होता है, और उन वेबसाइट के नाम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए DNS, डोमेन नेम सिस्टम का प्रयोग करते हैं, है ना। याद रखिएगा, DNS क्या करेगा, डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करेगा। DHCP क्या होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। DHCP का काम क्या है, ऑटोमेटिक या डायनेमिक तौर पर IP एड्रेस को असाइन करना।
लेकिन अगर DHCP काम नहीं कर रहा है या DHCP अनअवेलेबल है तो फिर कौन काम करेगा? वेरी गुड, आपकी पार की नजर और निरमा सुपर, अपीपा, है ना। अब इस केस में जो काम करेगा वो कौन है? पीपा नहीं, दैट इज अपीपा काम करेगा जब DHCP अनअवेलेबल हो जाएगा। याद आ गया ना? वेरी गुड। अब एक चीज और याद रखो कि जो हमारा IP एड्रेस होता है वो नेटवर्क एड्रेस और होस्ट एड्रेस में डिवाइडेड होता है। IP address is divided into two parts. First is called network address and second is called host address. लेकिन क्लास A के केस में जो पहली ऑक्टेट होती है, जो फर्स्ट ऑक्टेट होगी वो नेटवर्क होगी, बाकी की 3 जो ऑक्टेट है वो होस्ट होगी। क्लास B के केस में 2 हमारी नेटवर्क होती हैं, 2 होस्ट होती हैं। क्लास C के केस में 3 नेटवर्क होती हैं, 1 होस्ट होती है। क्लास A में 1 नेटवर्क, क्लास B में 2 नेटवर्क, क्लास C में 3 नेटवर्क। लेकिन हर एक ऑक्टेट तो 8 बिट की होती है, तो इसका मतलब क्लास A में नेटवर्क बिट कितनी होंगी? 8। क्लास B में नेटवर्क बिट कितनी होंगी? 8 और 8 यानी 16। और क्लास C में नेटवर्क बिट कितनी होंगी? 8 + 8 + 8 यानी 24। तो क्लास A में नेटवर्क बिट 8 होंगी, बाकी होस्ट बिट हो जाएगी 24। क्लास B में 16 बिट नेटवर्क और 16 बिट होस्ट। क्लास C में 24 बिट नेटवर्क और 8 बिट की होस्ट होगी। समझ में आ गया? वेरी गुड। सबनेट मास्किंग क्या होता है? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड करना सबनेट मास्किंग कहलाता है। जैसे किसी कॉम्प्लेक्स काम को करने के लिए आप क्या करते हैं? उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो क्या बड़ा काम आसानी से हो जाता है? जी हां, वही तो है सबनेट मास्किंग। तो सबनेटिंग एक नेटवर्क को छोटे सब नेटवर्क में विभाजित करने की प्रक्रिया है, जिसे सबनेट भी कहा जाता है। तो सबनेटिंग एक नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क, छोटे छोटे सब नेटवर्क में विभाजित करने का एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसे क्या बोलते हैं? सबनेट, है ना। जैसे क्लास A का सबनेट मास्क बताइए, तो क्या होगा? A के केस में 1 बार 255 और बाकी ऑक्टेट में 0। क्लास B का सबनेट मास्क बताइए। B का मतलब 2 बार 255 और 2 बार 0। क्लास C का सबनेट मास्क बताइए, तो C का मतलब 3 बार 255 और 1 बार 0। तो जिस क्लास का सबनेट मास्क पूछें, A का पूछें तो 1 बार 255, B का पूछें तो 2 बार 255 और 2 बार 0, C का पूछें तो 3 बार 255 और 1 बार 0। क्लियर हो गया सबनेट मास्क? नेक्स्ट, आईपी एड्रेस का जो कमांड है, कमांड प्रॉम्प्ट पे वो क्या है? आईपी कॉन्फिग। इसके द्वारा आईपी एड्रेस पता लगाया जा सकता है, या आईपी एड्रेस पता लगाने का एक तरीका और भी है। गूगल पे लिख दीजिए व्हाट इज माई आईपी एड्रेस, है ना। तो आप जो आपका कंप्यूटर है उसका आईपी एड्रेस पता चल जाएगा लोकेशन का, है ना। 2 तरीके से, एक तो कमांड प्रॉम्प्ट पे आईपी कॉन्फिग से, और दूसरा गूगल बाबा के थ्रू व्हाट इज माई आईपी एड्रेस, इसके थ्रू। IPv4 डेसिमल फॉर्मेट में होगा, दशमलव अंकन के फॉर्मेट में, डॉटेड डेसिमल भी बोल सकते हैं, और IPv6 हेक्साडेसिमल नोटेशन के फॉर्मेट में होगा। हेक्साडेसिमल नोटेशन, जिसको सेपरेट किससे करेंगे? कॉलन से। यस, अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो आइए जरा देखते हैं कि क्या अब IPv4 और IPv6 या आईपी एड्रेस के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप कर लेंगे। हैव अ लुक। Which of the following organization oversees the allocation of public IP address in a fair and consistent manner? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा संगठन पब्लिक आईपी एड्रेस को उचित और न्याय संगत तरीके से निर्धारण को देखता है?
तो आईपी एड्रेस को असाइन करने वाली ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? IANA, इंटरनेट असाइन नंबर्स अथॉरिटी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? IANA, इंटरनेट असाइन नंबर्स अथॉरिटी। बल्ले बल्ले। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड आईपी एड्रेस? इनमें से कौन सा इनवैलिड आईपी एड्रेस है? अगेन पूछा गया क्वेश्चन। तो हम जानते हैं कि आईपी एड्रेस की रेंज क्या होगी? 0 से 255। क्या यहां पर कोई एड्रेस आपको दिख रहा है जो 255 से बाहर है? जी हां, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। 270 आ गया, 255 से बाहर निकल गया, तो ये क्या हो गया? इनवैलिड हो गया। बाकी सब 255 के अंदर हैं, वैलिड हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग IPv4 एड्रेस सीरीज इज रिजर्व्ड बाय IANA फॉर प्राइवेट यूज? कह रहे इनमें से किसकी सीरीज जो है वो रिजर्व है किसके द्वारा? IANA के द्वारा, प्राइवेट के लिए। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि प्राइवेट के केस में 3 होते हैं मेन वाले, 10, 172 और 192। इसके अलावा जो होंगे वो पब्लिक होंगे। तो देखो यहां पर ध्यान से देखो, 10, 172 और 192 कौन सा मिल गया? 192 देखो मिल गया, ये क्या होगा? प्राइवेट होगा। 74, 190, 16 है ना, ये सब क्या होंगे? पब्लिक होंगे। तो 192.168.0.0 टू 192.168.255.255 मिल चुका है ना, दैट इज द प्राइवेट यूज। तो प्राइवेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को याद रखिएगा फॉर द प्राइवेट आईपी एड्रेस। ये 3 मेन है ना, हो और भी सकते हैं लेकिन जो मेन है वही आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस बिलोंग्स टू क्लास ए? निम्नलिखित में से कौन सा पता वर्ग ए को बिलोंग करता है? तो आप जानते हैं क्लास ए की रेंज क्या होगी? 0 से लेकर 127 या 126 भी आप बोल सकते हैं। यस, तो 0 टू 127, जिसमें 127 रिजर्व है किसके लिए? लूप बैक एड्रेस के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 से 127 में 121 तो आता है, ये तो सही है। 130 आता है? नहीं। 128 आएगा? बिल्कुल नहीं, ये तो क्लास बी हो जाएगा। 129 आएगा क्या? बिल्कुल नहीं, है ना, ये भी क्लास बी हो जाएगा। और 130 भी क्या हो जाएगा? क्लास बी। क्या पूछ रहा था? क्लास ए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस कैन बी यूज्ड एज अ लूप बैक एड्रेस? निम्नलिखित में से कौन सा आईपी पता का उपयोग लूप बैक पते के रूप में करते हैं? लूप बैक को और क्या बोलते हैं? लोकल होस्ट। बहुत बढ़िया। लोकल होस्ट का कौन सा होगा? 127.0.0.1, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट वन। लगा दीजिए, बल्ले बल्ले। नेक्स्ट, लूप बैक एड्रेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज? लूप बैक एड्रेस को क्या बोलते हैं? लोकल होस्ट, बिल्कुल सही। प्राइवेट होस्ट, जी नहीं। क्लाइंट सर्वर होस्ट, नहीं। पब्लिक होस्ट, नहीं। इसको टेस्टिंग एड्रेस भी बोल सकते हैं या लोकल होस्ट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ आईपी एड्रेस? आईपी एड्रेस का प्रारूप क्या होगा? अब आईपी एड्रेस तो 2 होते हैं, एक IPv4 और एक IPv6। IPv4 32 बिट और IPv6 128 बिट। क्या यहां 32 बिट गिवन है? जी हां। क्या 128 बिट गिवन है? नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 32 बिट। और अगर 128 बिट भी गिवन होता तो ऊपर क्वेश्चन में मेंशन होता कि IPv4 के बारे में बात हो रही है या IPv6। यहां हम समझ गए कि बाय डिफॉल्ट IPv4 की बात हो रही है क्योंकि 128 बिट तो है ही नहीं क्वेश्चन में। वर्जन 6 ऑफ आईपी एड्रेस हैज हाउ मेनी बिट? आईपी पते के संस्करण 6 में कितनी बिट होती हैं? 128। क्या ऑप्शन में है? जी हां, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एन IPv4 एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, डैश पार्ट एंड डैश पार्ट। बताइए, एक IPv4 पता 2 भागों में विभाजित होता है, कौन कौन सा? एक नेटवर्क होगा और एक होस्ट होगा। The first part is called the network and the second part is called host. Next, which of the following does not have a network ID and host ID? निम्न में से किस क्लास में नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी
नहीं होती। बताओ, क्लास ए की नेटवर्क आईडी होस्ट आईडी होती है, जी हां। क्लास बी की भी होती है, क्लास सी की भी होती है, लेकिन क्लास डी की नहीं होगी, क्योंकि क्लास डी इज रिजर्व फॉर मल्टीकास्टिंग पर्पस, है ना। और क्लास ई की भी नहीं होती, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए रिजर्व है। तो आंसर क्या होगा? क्लास डी की नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि क्लास डी इज द मल्टीकास्ट एड्रेस, इट डज नॉट हैव द नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। पीछे देखा था ना कि क्लास ए के केस में जो पहली बिट है वो नेटवर्क है, बाकी होस्ट है। क्लास बी में 2 नेटवर्क 2 होस्ट, क्लास सी में 3 नेटवर्क 1 होस्ट। याद आया? लेकिन क्लास डी और क्लास ई की नेटवर्क और होस्ट नहीं होती। विच क्लास इज रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर यूज? भविष्य में उपयोग के लिए कौन सी कक्षा आरक्षित है? भविष्य यानी फ्यूचर यानी क्लास ई। ऑप्शन नंबर 4 इज दी वेरी गुड आंसर। डिफॉल्ट नेटवर्क मास्क फॉर क्लास बी इज? क्लास बी के लिए डिफॉल्ट नेटवर्क मास्क क्या होगा? बताओ जल्दी। क्लास ए में एक बार 255, यानी जो ऑप्शन 1 है वो क्लास ए का है। क्लास बी में 2 बार 255, क्लास सी में 3 बार 255, क्लास डी में 4 बार। तो क्लास बी के केस में क्या होगा? 2 बार 255, 2 बार 0, यानी सेकंड ऑप्शन इज दी राइट वन। टैलेंटेड है आप लोग, घमंड नहीं करते। समझ आ गया ना? विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड आईपी एड्रेस? निम्नलिखित में से कौन सा वैध आईपी पता है? 0 से 255 की रेंज वाला वैध होगा, वैलिड होगा, बाकी इनवैलिड होगा। तो वैलिड आपका कौन सा है? 192.168.56.115। बाकी देखो, है ना, काफी बड़ी बड़ी रेंज दी हुई है, भर भर के भयंकर भयंकर रेंज। 321, है ना, 787, 984, ये तो हो नहीं सकते। 0 से 255 की रेंज वाले ही वैलिड होंगे। ऑप्शन 4। What range of address can be used in the first octet of class C address? तो क्लास सी एड्रेस की जो ऑक्टेट की रेंज होती है वो क्या होती है? हम लोग जानते हैं, क्लास ए 0 से 127, क्लास बी 128 से 191, क्लास सी 192 से 223। दैट इज द आंसर। यही पूछा था ना, क्लास सी की रेंज 192 से 223, क्लास डी 224 से 239 और क्लास ई 240 से 255, 0 से 255। नेक्स्ट, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असाइनिंग द आईपी एड्रेस? आईपी एड्रेस को निर्दिष्ट करने के लिए कौन जिम्मेदार है? IANA, इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मैनी डेस्कटॉप एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड विच प्रोटोकॉल? कई डेस्कटॉप और ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सी प्रोटोकॉल शामिल है? मैनी लिखा है। क्या IPv4 हो सकता है? IPv4 लिमिटेड थी, तभी तो IPv6 आया। मैनी का मतलब कई सारे डेस्कटॉप और कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या IPv6 का प्रयोग करेगी? जी हां, है ना। वैसे तो IPv4 IPv6 दोनों होना चाहिए, लेकिन क्योंकि मैनी लिख दिया तो फोकस किस पे आ जाएगा? IPv6 पे, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच क्लास ऑफ IP एड्रेस इज रिजर्व्ड फॉर यूनिकास्टिंग? 1 to 1 यूनिकास्टिंग के लिए IP एड्रेस की कौन सा वर्ग आरक्षित है? क्लास ए यूनिकास्टिंग, क्लास बी यूनिकास्टिंग, क्लास सी यूनिकास्टिंग। तो ए बी सी तीनों रिजर्व हैं, किस लिए? यूनिकास्टिंग के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही किया आपने विचार। क्लियर? जबकि क्लास डी फॉर विच पर्पस? क्लास डी मल्टीकास्टिंग और क्लास ई फॉर ब्रॉडकास्टिंग या फिर एक्सपेरिमेंटल पर्पस। यस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग IP एड्रेस कैन बी यूज्ड इन वाइड एरिया नेटवर्क? निम्नलिखित में से कौन सा IP पता वैन में उपयोग किया जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क में यूज किया जाता है? बताओ, क्या वाइड एरिया नेटवर्क में यूज होने वाला एक पब्लिक IP एड्रेस होगा? सोच के बताओ, या प्राइवेट होगा? वाइड एरिया का मतलब बड़े नेटवर्क में, तो वाइड एरिया का मतलब पब्लिक, तो प्राइवेट हटा दो, बस वो आंसर है।
समझ में आ गया ना? तो प्राइवेट आपके कौन से हैं? 10.0.0.1 है ना, ये प्राइवेट है। 172.16.0.10 प्राइवेट है। ये क्या हो गया? ये पब्लिक हो गया। जो प्राइवेट नहीं होगा वो पब्लिक होगा, और जो पब्लिक होगा वो वैन में यूज करेंगे। समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो 10.0.0.1 172.16.0.10 आर प्राइवेट आईपी एड्रेस। दिस कैन नॉट बी यूज्ड इन वैन। इनका प्रयोग वैन में नहीं कर सकते, जबकि इसके अलावा जो भी होते हैं वो पब्लिक होते हैं, इसलिए ये पब्लिक हो गया और इसका वैन में यूज करेंगे। डीएनएस करेगा कन्वर्ट किसको किस में? डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में, यानी ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। एनालॉग टू डिजिटल नहीं, एसी टू डीसी नहीं, डीसी टू एसी नहीं, ऑप्शन 4 इज द राइट वन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस कैन बी यूज्ड इन वैन? निम्नलिखित में से कौन सा आईपी पता वैन में उपयोग होगा? वैसे ही जो अभी हम लोग ने किया था, यानी वैन में कौन सा यूज होगा? पब्लिक आईपी एड्रेस। तो प्राइवेट यहां पर कौन कौन से हैं? प्राइवेट वाले हटा दो, ये प्राइवेट है तीनों। 10.0.0.0 है ना, अभी हम लोग ने बोला ये प्राइवेट है, ये भी प्राइवेट है, 192 वाला भी प्राइवेट है, तो बचा कौन सा? ये, दैट इज पब्लिक। समझ में आ गई बात कि प्राइवेट और पब्लिक कौन कौन से होते हैं? बस प्राइवेट याद रखो, इसके अलावा जो भी दिया है वो क्या होगा? पब्लिक होगा। नेक्स्ट, आईपी एड्रेस वर्क्स ऑन विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल? आईपी एड्रेस ओएसआई मॉडल की किस परत पर काम करेगा? तो आईपी एड्रेस नेटवर्क लेयर पर, यानी लेयर 3 पर काम करेगा। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। जबकि मैक एड्रेस की बात करें तो वो सेकंड लेयर, डेटा लिंक लेयर पर काम करेगा। मैक एड्रेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। यस, IPv4 32 बिट, IPv6 128 बिट और मैक एड्रेस 48 बिट। एनआईसी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ एड्रेस मैक एड्रेस। व्हाट इज द करेक्ट रेंज ऑफ आईपी एड्रेस? आईपी एड्रेस की सही सीमा क्या है? करेक्ट रेंज क्या है? 0 से लेकर 255 क्या कहीं दिया है? यस, ऑप्शन 4 इज द राइट वन। नेक्स्ट, हु डेवलप्ड IPv4? IPv4 का विकास किसने किया? अरपा, डरपा, IANA या WAN? वैन। तो आंसर होगा टिम बर्नर्स-ली ने नहीं, ये किसने किया? इंटरनेट के पापा विंडसर्फ के द्वारा, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? डरपा हो जाएगा क्या? बिल्कुल, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, दैट इज डरपा। और अगर IPv6 पूछें, क्या पूछा गया है? जी हां, IPv6 का विकास किसने किया, किसने डेवलप किया? तो आंसर होगा IETF, ऑप्शन नंबर 4, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। बिल्कुल सही आंसर देते हुए आप लोग कर पा रहे हैं ना? समझ में आ गया एक बार पढ़ने के बाद? टैलेंट है आपके अंदर। लूप बैक एड्रेस इज यूज्ड फॉर? लूप बैक एड्रेस का उपयोग किसके लिए करते हैं? लोकल होस्ट लूप बैक 127.0.0.1, that is for self testing address, ethernet call testing, network call testing, all of these। क्या लूप बैक एड्रेस को टेस्टिंग एड्रेस भी बोलते हैं? जी हां, अगर टेस्टिंग बोलते हैं तो यह सेल्फ टेस्टिंग भी होगा। ईथरनेट कार्ड, जिसको एनआईसी कार्ड बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, उसको टेस्ट करने के लिए भी नेटवर्क कार्ड टेस्टिंग, ये भी सही होगा। ऑल ऑफ दीज भी सही होगा। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू फाइंड मैक एड्रेस व्हेन आईपी एड्रेस इज नोन? अभी हम लोग ने डिस्कस किया, जब आईपी एड्रेस ज्ञात हो तो मैक एड्रेस ढूंढने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करेंगे? एंड द आंसर इज ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, फाइंड द मैक एड्रेस। और अगर फाइंड द आईपी एड्रेस दिया होता, लीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? RARP, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, टू फाइंड द आईपी एड्रेस व्हेन मैक एड्रेस इज नोन। जब मैक एड्रेस ज्ञात हो तो आईपी एड्रेस ढूंढने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग करेंगे? रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का। अपीपा असाइन आईपी एड्रेस इन विच रेंज? अपीपा किस रेंज में आईपी को असाइन करता है? अपीपा कब काम करेगा?
जब DHCP अनअवेलेबल होगा, जब डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल अनअवेलेबल होगा तो अपीपा काम करेगा। और अपीपा की रेंज क्या होती है? 169.254.0.1 से 169.254.255.254, है ना, बात हुई थी। और अपीपा क्या काम करेगा? वही जो DHCP करता है, आईपी एड्रेस को ऑटोमेटिक असाइन। IPv6 एलिमिनेट द नीड फॉर विच टेक्नोलॉजी? IPv6 में किस तकनीक की जरूरत नहीं होती? DHCP, नेट, DNS या HTTP? तो हम जानते हैं कि IPv6 में नेट का यूज नहीं होता, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का प्रयोग नहीं होता। यही पूछ रहा था कि IPv6 में एलिमिनेट कर दिया गया, हटा दिया गया, किस टेक्नोलॉजी का यूज? आंसर इज नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, जो IPv4 तो यूज करता है लिमिटेड स्पेस के लिए, लेकिन IPv6 यूज नहीं करता। विच क्लास ऑफ IP इज यूज्ड फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन? बड़ी कंपनियों के लिए कौन सा IP क्लास होगा? बताओ। स्मॉल, मीडियम, लार्ज। क्लास A फॉर दी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, क्लास B फॉर दी मीडियम एंड क्लास C फॉर दी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल असाइन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली इन अ नेटवर्क? नेटवर्क में IP एड्रेस अपने आप किस प्रोटोकॉल के द्वारा दिया जाएगा? अपीपा के द्वारा भी और DHCP के द्वारा भी। क्या DHCP गिवन है? जी हां, दैट इज द करेक्ट आंसर। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जिसका मेन काम क्या है? IP एड्रेस को ऑटोमेटिक एलोकेट करना। अपीपा इज यूज्ड व्हेन? अपीपा कब उपयोग करते हैं? जब इंटरनेट डाउन हो, DHCP सर्वर इज नॉट अवेलेबल, राउटर फेल हो जाए, या LAN इज डिस्कनेक्टेड। बिल्कुल सही, जब DHCP सर्वर अनअवेलेबल हो, नॉट अवेलेबल हो, तब यूज करेंगे अपीपा का। तो कॉन्सेप्ट अगर बढ़िया होंगे, कॉन्सेप्ट चंगा, तो कोई नहीं ले पाएगा पंगा। यस, तो कॉन्सेप्ट में अगर सुधार होगा, बढ़िया एडवांस लेवल का पढ़ा होगा, तो कोई भी क्वेश्चन पूछे। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट सबनेट मास्क ऑफ क्लास C IP एड्रेस? क्लास C IP का डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होगा? क्लास A में एक बार 255, क्लास B में 2 बार 255, क्लास C में 3 बार 255। मिल गया, लगा दो। 3 बार 255 क्लास C, 1 बार 255 3 बार 0 क्लास A, क्लास B में 2 बार 255 2 बार 0, क्लास C में 3 बार 255 1 बार 0। नेक्स्ट, IPv6 does not support which type of communication? IPv6 किस प्रकार के संचार को सपोर्ट नहीं करता? यूनिकास्ट करता है, ब्रॉडकास्ट नहीं करता, है ना। IPv6 जो है वो ब्रॉडकास्टिंग को सपोर्ट नहीं करता, जबकि IPv4 यूनिकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग, मल्टीकास्टिंग तीनों करता है, लेकिन IPv6 ब्रॉडकास्टिंग को सपोर्ट नहीं करता। याद रखिएगा। नेट इज यूज्ड इन IPv4 फॉर व्हाट पर्पस? IPv4 में नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का प्रयोग क्यों करते हैं? इंक्रीज सिक्योरिटी ओनली, सुरक्षा के लिए नहीं। सेव पब्लिक IP एड्रेस, जी हां, कई सारे डिवाइसेस को एक ही IP एड्रेस शेयर करना, है ना, दैट इज कॉल्ड नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? टू सेव पब्लिक IP एड्रेसिंग। राउटिंग ओनली नहीं, DNS रेजोल्यूशन नहीं। नेक्स्ट, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, IPv6 यूजेस विच टाइप ऑफ नोटेशन? IPv6 किस प्रकार के नोटेशन का उपयोग करता है? डॉटेड, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, विद कॉलन या फिर ऑक्टल? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? IPv4 और IPv6 किस फॉर्मेट में लिखे जाते हैं बताया था। अगर आपको पता है कि IPv6 का करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका नोटेशन, इसका लिखने का तरीका क्या है, डॉटेड डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, विद कॉलन या ऑक्टल, या आता है बताएंगे नहीं, है ना, तो कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा।
तो कैसा लगा आपको आज का सेशन? पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। ये तो थे हमारे थ्योरी वाले। अब आईपी एड्रेस के बाद मैक एड्रेस, फिर इनके रिगार्डिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, है ना, जहां से आपसे पूछा जाता है, अलग अलग आईपी एड्रेस दिए होते हैं, आपसे अलग अलग चीजें फाइंड आउट करवाई जाती हैं, है ना, होस्ट एड्रेस बताइए, नेटवर्क एड्रेस बताइए। इस प्रकार के बहुत डीप क्वेश्चंस भी आते हैं जिसके लिए आपको रेडी रहना है। टीसीएस कुछ भी पूछ सकता है। यस, तो बेसिक टू एडवांस एंड मोर एडवांस लेवल। तो बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करो और धीरे 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 करते हुए जब एडवांस भी आपको सरल लगने लगे तो समझ जाइएगा कि प्रिपरेशन सही दिशा में चल रही है। डेली बेसिस पर 3 से 4 घंटे पढ़िए, है ना, तब जाके एग्जाम क्रैक होगा। साथ में टाइपिंग भी करिए, बाकी सब्जेक्ट्स पर भी फोकस रखिए ताकि एग्जाम की डेट कभी भी आ जाए, है ना, पैनिक ना हो। सेशन पसंद आया हो तो एक बार लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और साथ ही साथ डिटेल में बेसिक टू एडवांस पढ़ने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन के थ्रू इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट अगर लगा हो इस सेशन में भी, है ना, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेशंस, कॉन्सेप्ट सेशंस के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। थैंक यू वेरी मच।